आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप सरप्राइज होंगे कि आज बहुत लेट तक हम लोग लाइव कर रहे हैं। अक्सर और बेशतर कहा जाता है कि जी सरकार का क्रिटिसिज्म करना हो तो लोग रात के 12-12 बजे तक जागे रहते हैं क्रिटिसाइज करने का, मगर हमारा ज़रा अलग है। सरकार जहाँ गलतियाँ करती है हम उसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जहाँ सरकार अच्छा काम करती है उसकी पीछे नहीं हटना चाहिए। एमओएसएन पीएमओ और डीओपीटी के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक ही दिन में इतने सारे स्ट्रोक्स मार दिए हुए हैं कि अब रात होते होते मुझे लगता है कि कहना बहुत ज़रूरी होगा कि डीओपीटी को लेकर जो ऑर्डर्स आज एक के बाद दीगरे आते रहे, वो ऑर्डर सभी को सरप्राइज करते रहे। पहले जम्मू में एक परमानेंट कैट का बेंच आ गया, उसके बाद फॉरेन स्टाफ भी जो है उस स्टाफ को भी ट्रांसफ़र किया गया, कुछ स्टाफ को दिल्ली से और कुछ को चंडीगढ़ से ट्रांसफ़र जो जम्मू कर दिया गया है, जो उस कैट के बेंच फंक्शनल बनाने में मदद करेंगे। और उसके बाद एक और ऑर्डर अभी शाम को आया। कौन सा ऑर्डर है, क्या हुआ है, इन तमाम बातों पर तो इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। बाकी सभी लोगों ने अपना अपना रोल प्ले किया, लेकिन जो ऑर्डर 29 अप्रैल को आया था उसको उसी ऑर्डर को रेक्टिफाई करके 18वां बेंच जम्मू कश्मीर का बनाकर उस बेंच का नाम जम्मू बेंच रखकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, मेरे साथ हैं एडवोकेट डीएस चौहान। अब लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हमारी कहानी ये थी कि कैट का परमानेंट बेंच जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं बन रहा था, सर्किट बेंच की बात हो रही थी। लेकिन आज ऑर्डर आया, पहले बेंच बना, उसके बाद स्टाफ भी डिप्यूट हो गया और एक जज साहब को भी कह दिया गया कि आप बेंच को फंक्शनल बनाइए। कैसे देखते हैं सारी डेवलपमेंट को? देखिए, आज हम दोबारा, पहली बार हम मिले थे तो मेरा यही कंसर्न था उस वक्त पूरी लीगल फ्रेटर्निटी का प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कि हमें आप, क्योंकि उन्होंने जुरिस्डिक्शन दे दी थी चंडीगढ़ बेंच के साथ, एक इतना माहौल यहाँ पे टेंशन का हो गया था, इसका क्या बनेगा, क्या वो इतने पैसे खर्च पाएंगे कि रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस के लिए चंडीगढ़ जाके। तो इसमें मैं सबसे पहले बार में को एक मुबारक दूंगा यहीं से कि एवरी लॉयर, एवरी मेंबर ऑफ द बार, इट इज़ ए कलेक्टिव एफर्ट। वहाँ पे शामिल हुए जिन्होंने राइटिंग्स लिखी, जिन्होंने लेटर्स लिखी, बार की तरफ से भी गई, लेकिन इंडिविजुअल मेंबर्स ने अपना अपना रोल अदा किया। जो आदमी किसी भी पार्टी से वाबस्ता थे उन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मजबूर किया और उन्होंने लेटर्स लिखी। मैं उस वक्त कहा था, क्योंकि मैं एक पार्टी से वाबस्ता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, अब हम क्रेडिबिलिटी लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर आया है, क्रेडिबिलिटी इसमें सारे मुबारक की बात जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को है, जिन्होंने इतना प्रॉम्प्टली रिएक्ट किया है और उन्होंने प्रॉम्प्टली ऑर्डर्स इशू किए हैं, जैसे आपने अभी बोला, एक के बाद दूसरा। तो लेकिन आप इस सब को थैंक्स करते करते पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी शुक्रिया मैं अदा करूँगा, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का थ्रू हमारे देवेंद्र राणा जी, जिन्होंने इमीडिएटली उस वक्त रिएक्ट किया। उसके बाद अल्ताफ़ बुखारी जो अभी अपनी नई पार्टी बनी है उन्होंने भी रिएक्ट किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, सब जमातों ने लिखा। उसके अलावा सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एम्प्लॉयज़ की फेडरेशंस हैं, सब ने लिखा, जिसकी वजह से एक कलेक्टिव विजडम हुई। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो वहाँ मैं उनको यहाँ से मुबारक दूंगा कि जब 29 अप्रैल को उन्होंने ये ऑर्डर आया था, नोटिफिकेशन आई थी, तो हमने कंसर्न शो किया था और इमीडिएटली उन्होंने ट्वीट किया था कि साहब आपको चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। और मैंने आपके यही फोरम से कहा था कि ट्वीट है, इसमें हमें नोटिफिकेशन चाहिए। लेकिन आज जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है मिनिस्ट्री ने, उसमें उन्होंने ये क्लैरिफाई किया और 18th बेंच, ये परमानेंट बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी अलॉन्ग विद लद्दाख। तो इससे क्रेडिट गोज टू डॉक्टर जितेंद्र सिंह एज वेल एज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, लीगल फ्रेटर्निटी, बार के हर मेंबर को मुबारकबाद मैं यहीं से दूंगा। अब सवाल ये है कि चलिए यके बाद दीगरे इतने सारे ऑर्डर, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जम्मू कश्मीर में कुछ अलग है। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया गया था 2005 में और फंक्शनल होते 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 एक उम्र गुजर गई। उसके बाद फंक्शनल हुआ तो पहले पर का कुतरे गए, उसके बाद 2 और जजेस जो इनके साथ लगा दिए गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वक्त वो आया जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भाई ये सारा तामझाम बंद करो, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
तो हमारा एक्सपीरियंस तो ये है कि पहले बेंच आता है, फिर 6 महीने के बाद जो है स्टाफ आता है, फिर 6 महीने के बाद और उसको फंक्शनल बनाया जाता है। इसको कैसे देखते हैं कि बेंच की अनाउंसमेंट होती है, एक जज साहब को फ़ौरन जो है कहा जाता है कि आप जाइए ट्रांसफ़र होकर तो बेंच को फंक्शनल बनाइए, फिर फ़ौरन स्टाफ भी दे दिया जाता है, फिर बाकी ऑर्डर्स भी कर दिए जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं, सारी जो ये एक दिन की डेवलपमेंट सारी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब हमारा स्टेट का रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और यूनियन टेरिटरी बनी स्टेट से, उस वक्त यहाँ पे हमारे लॉर्ड चीफ जस्टिस ने एक लिस्ट तैयार की थी। उस लिस्ट में 33,000 केसेस जो थे दे वर आइडेंटिफाइड। वो आज आपको हाई कोर्ट आज भी मिल सकती है। ये प्रोसेस इन्होंने इनिशिएट कर दिया था क्योंकि हाई कोर्ट, क्योंकि जब एक्ट लागू हो गया है तो नेचुरली ये केसेस जो हैं हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने ही थे। लेकिन इसको अमली जामना पहनाने में थोड़ा सा वक्त लगा। एक चीज़ और मैंने पिछली बार आपके चैनल पे कहा था कि वहाँ की फंक्शनिंग और हाई कोर्ट की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ सालों साल केस नहीं लटकते, जैसा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 2002 से मैटर्स पेंडिंग है। वहाँ मैक्सिमम जो है वो 1 या 2 अपॉर्चुनिटी देती हैं। स्टेट की तरह नहीं, जैसे स्टेट जो है ये एक प्रिविलेज लिटिगेंट है हमारे हाई कोर्ट के लिए, मगर वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ इनको गवर्नमेंट जो एडवोकेट हैं या एडिशनल एडवोकेट जनरल, जैसा भी इनका नॉमेनक्लेचर होगा, इनको 1 मौका या 2 मौका या 3 मौका, उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। और उसके बाद टाइम बाउंड है वहाँ पे। टाइम बाउंड इन द सेंस कि वहाँ पे ज़्यादा इंटेग्रिटीज़ में वो नहीं जाते हैं, निटिग्रिटीज़ में नहीं जाते हैं, और ये जल्द फैसले होते हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब प्रोसेस इनिशिएट किया, ये नोटिफिकेशन जारी हो गई थी, आप अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने स्टाफ भी आइडेंटिफाई करके रखा हुआ था। और गवर्नमेंट ऑर्डर आज निकला है, जैसे उनकी नोटिफिकेशन आई है, स्टाफ भी पोस्ट हो गया है। आप सुन के हैरान होंगे कि उनका रजिस्ट्रार जो है उसने ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन भी कर लिया है, जो मुझे पता चला है। और उन्होंने हाई कोर्ट को ये भी कहा कि आप हमें इमीडिएटली केसेस जो हैं ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब क्योंकि एक प्रेशर था, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा थे, 33,000 इज़ ए बिग चंक ऑफ केसेस एज कंपेयर टू अदर कैट्स, तो इसलिए उनका एक टॉप प्रायोरिटी थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इमीडिएटली जो है एक मेंबर को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के हैं, इसलिए उनको पहला किया है। अब जो राकेश सागर जैन को, यहीं से रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। आप सुन के और हैरान होंगे कि अभी हमें पता चला है कि चेयरमैन साहब हैं, वो खुद भी यहाँ पे 8 तारीख के बाद बैठ रहे हैं इसको फंक्शनल करने के लिए। और जतिंदर सिंह जी की जिस स्पीड से चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो 2-4-5 दिनों में और परमानेंट मेंबर्स भी आने वाले हैं। मेरे पास जो ऑर्डर आया है उसके मुताबिक इन्होंने ये कहा है कि द ऑनरेबल जुडिशियल में बी रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटी सो एज टू एनेबल हिम टू एज्यूम द चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ जुडिशियल मेंबर एट जम्मू बेंच जम्मू ऑन 8/6/2020, यानी 8 जून 2020 से पहले पहले उन्हें भी ज्वाइन करना है। इस समय राकेश सागर जैन जुडिशियल मेंबर हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इलाहाबाद बेंच इलाहाबाद। तो उसके अलावा स्टाफ भी पोस्ट हो चुका है। मेरे पास जो लिस्ट आई हुई है उस लिस्ट के मुताबिक 17 लोगों को जो है वो उन्हें 17 नहीं 20 लोगों को जो है ट्रांसफ़र किया गया है। इन्हें पंजाब और चंडीगढ़ से ट्रांसफ़र किया गया है। इनमें डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, सीनियर असिस्टेंट हैं, स्टाफ कैब ड्राइवर हैं। ये सब लोग जो हैं 20 लोग ट्रांसफ़र किए गए हैं। इनका ऑर्डर भी इशू किया गया है और इन्हें कहा गया है दैट दे विल बी ऑन ऑफिशियल टूर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन 1 जून से लेकर 30 जून तक ये ऑफिशियल टूर पर होंगे। एक और चीज़ चौहान साहब आपसे जानना चाहूँगा कि कितने जजेस की स्ट्रेंथ होनी चाहिए इस बेंच में। इलाहाबाद में हाईएस्ट 8 जजेस हैं, तो जम्मू कश्मीर में आपको क्या लगता है कि चूँकि जम्मू में भी आपको कोर्ट करनी है, इसी कश्मीर में भी आपको कोर्ट फंक्शनल करनी है और एक ही टाइम पे दोनों जगह वो काम करेंगे, तो कितने जजेस होने चाहिए लगभग? देखिए, इलाहाबाद का जैसे आपने जिक्र किया, वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस जो हैं आप सुन के हैरान होंगे, वो 33,000 नहीं है, यहाँ से कम है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज नंबर है। इसके अलावा जब 20 से 25 केसेस जो हैं रेगुलर ऑन दी एवरेज यहाँ पे दायर होते रहेंगे। अब उसको भी डिस्पोजल करना है, क्योंकि एडिशन भी होती जाएगी, अगर कम भी होते हैं वहाँ पे ऐड भी होते जाएंगे। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए कश्मीर में भी इन्होंने फंक्शन करना है और लेह लद्दाख की लिटिगेशन है। हिसाब से मिनिमम जो है, मिनिमम
चाहिए, जिसकी वजह से ये काफी अच्छा चलेगा। कोई पेंडिंग फैसला होगा। बेंच है उसमें भी ये मामला रहता है कि मामला को बाद में भी हाई कोर्ट में अपील आप अपील कर सकते हैं। आपसे चौहान साहब समझना चाहूंगा, प्रावधान है ये सिर्फ एप्लीकेंट ही लिटिगेंट ही जाता है या कई फैसला हो जाए? देखिए, अपील का प्रोविजन जो है, तो जैसे मेरे साथ थे एडवोकेट डी एस चौहान और आपने साफ तौर पर इनकी बात बिल्कुल सुन ली। उन्होंने ये कहा कि खुशाइन बात फंक्शनल हो चुका है, 10 जून से पहले पहले फंक्शनल हो जाएगा। कैट के लिए जज जुडिशियल मेंबर पोस्ट कर दिए गए हैं और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि कुछ और लोगों ने भी जम्मू में जो कैट का बेंच परमानेंट बेंच आया है उस बेंच में ज्वाइन कर लिया है। कैट के ये बात मैं आपको बताऊं, कैट जम्मू बेंच है, असल में जम्मू कश्मीर का एक ही बेंच है। इस बेंच में अब